Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस और इसके राइटर है वल्ली कन्नन। ओरिजिनली इस स्टोरी को वल्ली कन्नन ने तमिल लैंग्वेज में लिखा था, जैसा कि आपको इस नाम से भी पता चल रहा है कि ये तमिल नाम है, तो तमिल में ही लिखा था। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। इसमें ये मैडम एक छोटी सी 8 साल की लड़की को कहा जा रहा है जो फर्स्ट टाइम बस पे राइड लेती है और वो जिस तरह से एक्सपीरियंस करती है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और जिस तरह से वो बिहेव करती है उस बस के अंदर उसके बेसिस पे इसको मैडम कहा गया है। और ऐसे इस लड़की का नाम है वल्ली। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, अब यहाँ पे ये राइटर हमें बता रहे कि ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्यों है वो आगे देखेंगे। एन 8 years old गर्ल, एक 8 साल की लड़की, फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी लेना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना। तो यह स्टोरी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है जो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम बस की जर्नी लेती है और वो अपने विलेज से बाहर जाती है शहर में, और वहाँ जाने के बाद इस मिस्ट्री को देखती है कि लाइफ और डेथ के बीच का क्या मिस्ट्री है, इसके बीच का क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को इसे बस राइड लेते टाइम ही समझ आता है। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ अ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और ये देखती है, इस चीज़ को भी समझती है कि हर इंसान, हर लिविंग बीइंग जो भी जी रहा है उन सबको एक ना एक दिन डेथ आना है, उन सब की एक ना एक दिन मौत होनी है। हम चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसको आज हम पढ़ेंगे। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली मई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक छोटी सी जो 8 साल की लड़की उसका नाम वल्ली है, शॉर्ट में उसको वल्ली कहते हैं लोग, जबकि इसका पूरा नाम है वल्ली मई। तो एक छोटी सी लड़की है हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में यानी निक नेम के तौर पे इसे वल्ली बुलाया जाता है। शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। क्यूरियस का मतलब होता है इच्छुक, जानने की इच्छा। तो ये 8 साल की छोटी सी लड़की है और हर चीज़ को जानने के बारे में इसे बहुत तीव्र इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है हर चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अब यहाँ पे हर जो है ये वल्ली को ही रेफ़र कर रहा है। तो इसका जो फेवरेट पास टाइम है, जो ये टाइम पास करती है, जो सबसे फेवरेट जगह है वो इसके घर का फ्रंट डोर है। मतलब घर के सामने का जो मेन डोर है वहीं पे इसका सबसे ज़्यादा टाइम पास होता है। और किस तरह से ये टाइम पास करती है ये आप देखो। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और ये बाहर में जो भी कुछ गली में हो रहा होता है उसको देख के ये अपने टाइम को पास करती है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। और जिस गली में ये रहती है उस गली में इसकी एज की, वल्ली की एज की कोई भी प्लेमेट्स नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर टाइम अपने घर के बाहर मेन गेट पर ही गुजारती है, वहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व करती है, वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और सिर्फ इतना ही करती है ये वल्ली, क्योंकि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है इसके गली में इसके एज के, तो इस वजह से ये खेलती भी है तो अपने घर के पास ही खेलती है और टाइम पास भी करती है तो वहीं पे करती है आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज ऑफ द एलाबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए ये जो घर के बाहर के दरवाजे पे खड़ी रहती है ये सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल होता है
और दूसरे बच्चे जिस तरह के गेम खेलते हैं, नॉर्मली जिस तरह के गेम्स खेलते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या कोई भी गेम खेलते हैं, उस गेम से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करती है बल्ली अपने घर के मेन डोर पे खड़ा रह के लोगों को ऑब्ज़र्व करने में, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू यूजुअल एक्सपीरियंसेस। और जब ये बाहर खड़ी होकर गली में देख रही होती है, तब इसको बहुत सारे अनयूजुअल, असामान्य एक्सपीरियंसेस करती है, असामान्य चीज़ें देखती है, ऐसी चीज़ें देखती है जो इसने कभी नहीं देखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस गर्ल है, इसको नई नई चीज़ों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये बाहर खड़ी होकर लोगों को, बाहर खड़ी होकर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब जो इसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि एक बस है जो इसके गांव से होके जाता है और पास के एक शहर तक पहुंचता है। तो इस बस को देखती है, इस बस में आते जाते लोगों को देखती है और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मानती है। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे इसके स्ट्रीट से, बल्ली के स्ट्रीट से ये बस जाती है। यहाँ पे इट जो है ये बस को ही रेफर कर रहा है। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार तो ये टाउन जा रही होती है, यानी शहर जा रही होती है बस, तब देखती है बल्ली, और एक बार जब ये शहर से वापस गांव आ रहे होते हैं तब बल्ली इस चीज़ को देखती है। द साइट ऑफ बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। अब ये जो बस की साइट है, जो बस का नज़ारा देखती है, तो इसमें बल्ली नोटिस करती है कि हर बार नए नए पैसेंजर्स के सेट बैठते हैं। मतलब कि हर बार बस में पैसेंजर जो होते हैं वो बदले होते हैं, न्यू पैसेंजर्स बैठते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, जब एक बार बस शहर जा रही है तो गांव के लोग शहर जाएंगे, तो बहुत कम चांस होगा कि वही लोग वापस से उसी बस से रिटर्न हो जाएं उसी टाइम पे। तो उधर से जो आएंगे शहर से लोग, वो दूसरे ही लोग होंगे। तो इस तरह से अलग अलग सेट ऑफ पैसेंजर्स देखती है बल्ली। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। और ये एक ऐसा सोर्स है, ऐसा स्रोत है जो कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी देता है बल्ली को। तो बल्ली इस चीज़ को देख के खुद को बहुत ज़्यादा खुश मानती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस। यहाँ सी बल्ली को ही रेफर कर रहा है। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि हर दिन बल्ली इस बस को देखा करती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर। अब यहाँ पे जो हेड है ये माइंड है। छोटी सी विश मतलब छोटी सी इच्छा, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। तो जब ये हर दिन इस बस को देखती है, बस में जाते हुए लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती है, तब ये सब देखते देखते एक दिन उसके दिमाग में धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा आई। और वो इच्छा क्या था? सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। ये भी चाहती थी, बल्ली भी चाहती थी कि वह इस बस की सवारी करे, इवन इफ़ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार के लिए ही, लेकिन ये बस की सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और ये जो विश है इसकी, ये जो इच्छा है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और उसके बाद फिर ये ऐसा डिज़ायर हो गया, ऐसी चाहत इसकी हो गई जो कभी ख़त्म नहीं हुई। मतलब अब इसको तो इस बस की राइड लेनी ही थी। बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अब यहाँ पे विस्टफुली का मतलब है लॉन्जिंगली, बड़े ही ध्यानपूर्वक से। तो बल्ली बहुत ध्यान से देखती थी उन लोगों को जो बस से उतरते थे और बस पे चढ़ते थे, जब बस रुकती थी इसके गली के कॉर्नर के पास। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्जिंग्स ड्रीम। किंडल का मतलब होता है सेट डिलाइट, हियर फीलिंग। अब जो पैसेंजर्स वहाँ पे उतरते थे या जो पैसेंजर्स चढ़ते थे, उन सब की फेसेस को जब ये देखती थी तो इसकी जो इच्छा है, बल्ली की जो इच्छा है, ये और ज़्यादा बढ़ जाती थी बस पे
ट्रैवल करने के लिए इसके होप्स, इसके ड्रीम्स और ज़्यादा बढ़ जाते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर। अब एक बारी क्या हुआ है कि इसकी एक फ्रेंड, वल्ली की एक फ्रेंड बस की राइड लेती है और वो डिस्क्राइब करती है उस सारे साइट्स को, उन सारे नज़ारों को जो शहर जाते टाइम देखा की है। वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट। वल्ली इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है और चिल्ला के कहती है इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड, जिस वर्ड की बात हो रही है वो यही इंग्लिश वर्ड है प्राउड। तो ना इस चीज़ को शी यानी वल्ली समझती थी कि प्राउड का मतलब क्या होता है, ना वल्ली की फ्रेंड समझती थी कि प्राउड का मतलब क्या होता है। फिर भी ये वर्ड वल्ली यूज़ करती थी। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप। एक ऐसी वर्ड का यूज़ करना, जैसे अगर हम डिसअप्रूवल करते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानना होता है, उसे नहीं सुनना होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना, अनइंटरेस्टेड एक्सप्रेशन, तो उसको बोलते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन। तो जब भी इस चीज़ वल्ली को किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होता था, किसी चीज़ को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता था, तो वो इसी तरह का वर्ड यूज़ करती थी, प्राउड प्राउड। नेक्स्ट पैरा में है, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसनड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। बहुत दिनों तक और बहुत महीनों तक वल्ली ने सुना इनके नेबर्स की, वल्ली के नेबर्स के और वो लोगों की कन्वर्सेशन जो रेगुलरली बस में ट्रैवल किया करते थे, जो शहर जाते थे गांव से और गांव शहर से गांव आते थे। इनकी बातों को रेगुलरली वल्ली ने बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक सुना, और इस वजह से इसकी जो इच्छा थी, इसकी जो विश थी बस पे ट्रैवल करने की, ये और ज़्यादा बढ़ गई। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है केयरफुल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी जिससे इसका काम आए, क्योंकि ये भी बस की राइड लेना चाहती थी, तो ये इस तरह के सवाल किया करती थी जिसमें कि इसके लिए बस राइड यूज़फुल हो। ये हमेशा इधर उधर, कभी किसी से, कभी पड़ोसी से, कभी उन लोगों से जो बस में ट्रैवल किया करते थे रेगुलरली, उन सब से हमेशा क्वेश्चन पूछा करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरह से पूछ के अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से या उन लोगों से जो रेगुलरली बस में ट्रैवल करते हैं, उन लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछ कर इस वल्ली ने बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स कलेक्ट कर लिए हैं बस जर्नी से रिलेटेड। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। अब जो शहर की दूरी थी, इसके गांव से जो शहर की दूरी थी वो 6 मील की थी। अब 6 मील का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर। तो आप कैलकुलेट कर लो कि 6 माइल्स में कितने किलोमीटर होंगे। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। तो अब जो एक साइड का रास्ता था, मतलब गांव से शहर या शहर से गांव आने का एक तरफ का किराया जो था, जो फेयर था, वो 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। जो देखा जाए तो कुछ भी ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन टू से। और ऐसा कहते हुए शी यानी वल्ली ने सुना था एक बहुत अच्छे इंसान से, बहुत अच्छे आदमी से, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था, मतलब कि पैसे वाले इंसान से कहते हुए इस चीज़ को सुना था। बट टू बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, हु स्कार्सली सॉ डैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट। लेकिन बल्ली के लिए जो मनी था, ये जो 30 पैसे थे, ये बहुत मुश्किल से देखती थी। 1 महीने पे देखती थी या फिर 2 महीने पे देखा करती थी इतने सारे पैसे। इट सीम्ड अ फॉर्चून। ये इसके लिए बहुत किस्मत की बात थी, बहुत भाग्य की बात थी कि ये इतने पैसे, वल्ली इतने पैसे एक साथ दिखती थी। तो ये पैसे जो हैं, 30 पैसे जो हैं, जो कम बताया जा रहा है यहाँ पे, वो इस वेल ड्रेस्ड मैन के लिए कम है। मतलब ये जो वेल ड्रेस्ड मैन है, ये अच्छे खासे पैसे वाला है, तो इसके लिए 30 पैसे कम है। लेकिन
यही 30 पैसे बल्ली के लिए बहुत ज़्यादा है। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट्स। अब ये जो टाउन का ट्रिप है, जो गांव से शहर जाता है बस, तो इसको जाने में 45 मिनट का टाइम लगता है। ऑन रीचिंग टाउन, और शहर पहुंचने के बाद, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, अगर ये अपने सीट पर ही बैठी रहे, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर से 30 पैसे पे कर दे, सी कुड रिटर्न होम, तो यह वापस घर आ सकती है, बल्ली वापस घर आ सकती है ऑन द सेम बस, उसी सेम बस में जिससे ये शहर जाएगी। दिस मीन्ट डैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। तो यहाँ पे बल्ली कैलकुलेशन कर रही है कि किस तरह से इसको जाना है शहर के लिए। तो ये कैलकुलेशन में बताती है कि इसका ये मतलब हुआ, अगर हर बस 45 मिनट लेता है, दिस मीन्ट डैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो अब बल्ली कैलकुलेशन से बता रही है कि इसका ये मतलब हुआ कि ये 1 बजे की दोपहर की बस लेगी, रीच द टाउन एट 1:45 और शहर पहुंचेगी 1:45 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साइड से दूसरे साइड, यानी गांव से शहर जाने की जो दूरी है वो 6 माइल्स है, और इसमें पहुंचने में, इसको ट्रैवल करने में 45 मिनट लगता है। तो ये 1 o'clock का अगर बस लेती है तो 1:45 में ये शहर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम, और उसी बस से वापस से 30 पैसे दे के ये वापस 2:45 में वापस से अपने गांव पहुंच जाएगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर रही है बल्ली शहर जाने के लिए, अपने फर्स्ट बस राइड लेने के लिए। ऑन एंड ऑन बेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। तो इसी तरह से जो सोचते रह गई बल्ली, सोचते रह गई और कैलकुलेट करते रह गई, और फिर से कैलकुलेट करी आपने जो भी प्लान करी थी उस प्लान को। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। यहाँ पे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसके मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, आप इसके आंसर्स को ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो इसके घर के मेन रोड पे खड़े रह के और आसपास के लोगों को, आसपास के चीज़ों को और उस बस को जो इसके घर से हर घंटे गुजरती थी, इसका ऑब्जर्व करना ही इसका फेवरेट पास टाइम था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। क्या स्रोत था बल्ली का अनएंडिंग जॉय के। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, और इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड बल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में बल्ली ने क्या क्या फाइंड आउट करा, क्या क्या चीज़ें की रिसर्च करी। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और इन सारे डिटेल्स को जो इसने डिस्कवर करा, इन सारे डिटेल्स को जो इसने बल्ली ने पता करा है, ये किस तरह से पता करा है, किसके हेल्प से पता करा है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, और आपको क्या लगता है कि बल्ली क्या प्लान कर रही है आगे करने के लिए। ये सारी जो प्लान बनाया उसने कि किस तरह से वो जाएगी, किस समय की बस लेगी और किस समय वो बस से वापस आएगी, तो इसके से आपको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है आपको कि किस तरह की प्लान बल्ली कर रही है। इसके सेकंड पार्ट आपको इसके आगे वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।